कैसे जातिवादी व्यवस्था का जो कोर है कि समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर राज करेगा, उसकी गर्दन पे पैर रखने को अपना अधिकार बताएगा और उसकी आह को अन्याय बताएगा, इस कॉमन सेंस को स्थापित करने की कोशिश फिर से हो रही है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं अनसेफ हैं, उनका रेप होता है, मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस उन्नाव में, कठुआ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। कि अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी शर्ट और पैंट पहन के, आप घर जाइए, चार दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी हैं। आप सदियों से चले आ रहे छुआछूत की प्रथा, जिसके तहत इंद्र मेघवाल जो कि एक बच्चा रहता है, उसको पानी का घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार देता है, उसका जो टीचर होता है वहाँ का, तथाकथित अपर कास्ट से, वो उसको जान से मार देता है। आप इस चीज़ का मजाक उड़ा रही हैं, आप इंद्र मेघवाल की मौत का मजाक उड़ा रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि अच्छा पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, ये कर रही हैं आप। इस पूरी जातिवादी व्यवस्था में जिन लोगों की मौतें होती हैं इस तरीके के इंसिडेंट से, आप IAS अफसर भी बन जाइए, तो अगर आप मूछें रखेंगे और घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लिंच कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं आप इस तरीके की बातें करके, कि उनको इस पूरे मूवमेंट को डिरेल करने के लिए जो बकवास नैरेटिव चलाना था, ये नैरेटिव कि जातीय भेदभाव तो ख़त्म हो गया है और जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, इसीलिए हर जाति के साथ भेदभाव होता है। रुचि तिवारी उनके इस बकवास खोखले नैरेटिव को स्थापित करने का एक मोहरा थी, बस इतनी सी बात है। रुचि तिवारी एक दंगई है, उस दंगई को पकड़ करके जब पुलिस के पास ले जाया जा रहा होता है तो वो विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मुझे परेशान किया, ये चिल्लाने लगती हैं। और वो तमाम वीडियोस जो उन्होंने खुद सर्कुलेट किए हैं, वो तमाम फ़ोटोज़ जो उन्होंने खुद सर्कुलेट किए हैं, वो हमारी ही बात का प्रूफ है। उनके पास अपनी बात का एक भी प्रूफ नहीं है। एक वीडियो में वो दिखा नहीं सकती हैं कि हम उनके कपड़े उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो एक वीडियो में भी नहीं दिखा सकती हैं कि हमने उनके कान में वो आपका रेप करेंगे जैसी कोई बात बोली है। बात बोली है तो छोड़िए, हम उनके कान के पास भी गए हैं, ये भी वो कहीं नहीं दिखा पाए। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि महिलाओं द्वारा ही महिला को रेप थ्रेट दिया गया है। देखिए, आज तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि कल रात रुचि तिवारी मेरे घर आई थी और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप कुछ भी बोलिए, आपको उस चीज़ को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। इसीलिए आप ये जो बहुत सीरियस आरोप लगा रही हैं, उसका बिल्कुल प्रूफ दिखाइए। हम तो आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप गर्दन पकड़ के धक्का दे रही हैं, हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप घूम घूम करके कह रही हैं SC ST OBC छात्रों को कि तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेघा लवरिया घूम घूम करके बोल रही हैं कि लव जिहाद के इंसिडेंट बढ़ जाएंगे UGC रेगुलेशन से। इतनी महान है, पता नहीं आसमान के कौन से कोने से वो नैरेटिव ढूंढ करके लाती हैं। उन्होंने तो मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाया है। जो भी उनके इंस्टेंसेस रहे हैं, हमारे ऊपर हिंसा उकसाने का इंस्टेंस हो गया, पकड़ करके मारने का इंस्टेंस हो गया, उनके लोग जो वही वीडियो वो सर्कुलेट कर रही हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे वो नवीन के साथ जिस तरीके से बर्ताव करती हैं, उनके आसपास 3-4 लोग उन्हीं के गुंडे खड़े रहते हैं जो अंधाधुंध हाथ चला रहे होते हैं, देख नहीं रहे होते कि किसको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, औरतें, महिलाएं रहती हैं भीड़ में, उनको हाथ लग रहा है, रेल देंगे, पेल देंगे, ये सब गालियाँ दी जा रही हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो वो जिन धाराओं के डिजर्विंग है, इस तरीके की गालियाँ देने के बाद, इस तरीके से हाथ चलाने के बाद, अंजलि को पकड़ करके फेंक देने के बाद, वो तमाम धाराएं हमने उनके ऊपर कंप्लेन में रजिस्टर की है। कंप्लेन में मेंशन किया है जो लोग रात को पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे थे, या केवल रुचि के ऊपर है? बिल्कुल नहीं, उन तमाम लोगों को हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है। एक एक इंसान का नाम हम लोगों ने उस रात शुरू कर दिया था ढूंढना कि ये कौन इंसान है, वीडियोस से, फोटोज से, और उन सब लोगों का नाम हमें पता है। हमें मालूम है सौरभ झा का नाम, जो वहाँ पे थाने के अंदर से कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के वो इंसान कह रहा है कि इसको मारो, इसको मारो। हमें मालूम है सच_भारत नाम से इंस्टाग्राम हैंडल कौन चलाता है, उसका भी नाम हमने चिन्हित किया है। वो लोग जो उस दिन आर्ट्स फैकल्टी में मौजूद थे, हमें मार रहे थे, चाहे वो अभिषेक राय हो लॉ सेंटर से, उन सब का नाम हमने चिन्हित किया है और हमने दिया है अपने कंप्लेंट में। नहीं, ऐसा कोई, इसीलिए मैंने कहा कि उस दिन जो हमारे साथ हुआ वो इसलिए नहीं हुआ हमारे साथ क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा था,
वो हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आइडिया है जिसके तहत हम कह रहे हैं कि समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए यूजीसी को प्रावधान लाने होंगे, इस आर्टिकुलेशन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए वो एक चीज़ हुई थी। इस पूरे नैरेटिव में रुचि तिवारी भी एक मोहरा है उनकी तरफ से, और हमें भी उन्होंने एक नाम में जो हमारे नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, हमें भी एक मोहरा है हम उनके नैरेटिव में, तो हम उनके नैरेटिव में नहीं खेलना चाहते हैं। तिवारी की कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, वो हर कार्यक्रम में इसी प्रकार की हरकत कर रही है, वो जानबूझ के कर रही है इस काम को? नहीं, बिल्कुल वो जानबूझ के कर रही है। मैंने बोला ना कि वो एक रुचि तिवारी के ऊपर, वो रुचि तिवारी के ऊपर इंसिडेंट के बारे में बात है ही नहीं। वो इस चीज़ के, वो रुचि तिवारी भी क्यों घूम घूम करके पिछले 1 महीने से यूजीसी प्रोटेस्ट में जा करके लोगों को उकसाती हैं। वो इसलिए उकसाती हैं ताकि ये जो नैरेटिव है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना घोर जातिवादी ब्राह्मणवादी हो, अपने मुंह से आज के समाज में इतने संघर्षों के बाद ये नहीं बोल सकता है कि अच्छा तू दलित है, तू मेरे पैर के नीचे रहे तो तेरे को चप्पल जड़ूंगा। हालांकि ऐसे भी ओपनली बोल देते हैं लोग, लेकिन खैर फिर भी इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि इतने लंबे सालों के संघर्ष के बाद में अब ये बात ओपनली बोलना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस चीज़ को कि वो इस चीज़ को कैसे बोल पाएँ जिससे कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो, समाज का जो सोशल सेंस है, एक सही और गलत को लेकर के, न्याय अन्याय को लेकर के जो सेंस है, उसको मटमैला कर दिया जाए और SC ST OBC छात्रों के ऊपर अन्याय और उनको जाति सूचक गाली देना संभव हो जाए, किस तरीके से इस नैरेटिव को स्थापित कर दिया जाए, कैसे जातिवादी व्यवस्था का जो कोर है कि समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर राज करेगा, उसकी गर्दन पे पैर रखने को अपना अधिकार बताएगा और उसकी आह को अन्याय बताएगा, इस कॉमन सेंस को स्थापित करने की कोशिश फिर से हो रही है। मामला नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, आप दिखा दीजिए आपसे कब नाम पूछा गया। आपका नाम तो हमें तब पता चला जब आपने अपने IT सेल के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड करवाया अपने नाम का। आपसे जो वीडियो आप ही सर्कुलेट कर रही हैं मैडम, उस वीडियो में तो आप ही के लोगों ने आपको दिया होगा, इसीलिए आप सर्कुलेट कर रही हैं। आपके लोग को ये बता नहीं पाए, आपके लोग आपको वो वीडियो नहीं दे पाए जिसमें आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ सच होते हुए साबित हो रही हैं। AI से आपने बना तो लिया है कि द्रौपदी का चीरहरण वाला फोटो, लेकिन वीडियो बनाने का स्किल शायद आज अभी तक आपके लोगों में आया नहीं है कि आप ये झूठ फैला सके कि हमने रेप की धमकी दी। लेकिन नेहा, ये पूरा जो मामला है, आपको नहीं लगता कि यूजीसी से आगे निकलकर ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात आ चुकी है? अब यहाँ जो भी बात आ रही है, अनिल मिश्रा एडवोकेट है, जो पहले भी आपने देखा होगा, उनके विषय में सुना होगा, वो भी आप फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं कि ब्राह्मण महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है और ये हाल होगा अगर आज हम घर से नहीं निकलते, अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ते हैं। ब्राह्मण महिलाओं की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा पे बात आ गई है, यूजीसी तो दूर रह गया अब। नहीं, ब्राह्मण महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा की ज़रूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की ज़रूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं अनसेफ हैं, उनका रेप होता है, मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस उन्नाव में, कठुआ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल हर वो महिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आती हो, किसी भी समाज से आती हो, उसका रेप, उसका उत्पीड़न का जो कोर है वो यही व्यवस्था है। यही ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था है जिसके तहत महिलाओं के रेप को जस्टिफाई किया जाता है। और जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो सांस्थानिक रूप से अत्याचार और उनका रेप होता है और उसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी खत्म होना होगा। हमारे आइडियोलॉग्स नहीं कहते हैं कि रेप को आप राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये आपके आइडियोलॉग्स हैं, सावरकर जो ये कहते हैं। लेकिन आज एक महिला ही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ये कितना पीछे लेकर जा रहा है समाज को? नहीं, वही हम तब से मेघा जी अगर कभी मिले तो हम उनको बिठा के समझाएं। अगर कोई महिला हमें वो मिले मेघा जी, तो हम उन्हें बोले कि अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी-शर्ट और पैंट पहन के। आप घर जाइए, 4 दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी हैं। ये बात है। रुचि तिवारी को महिला होने की वजह से सिंपैथी
काफ़ी मिल रही है जिस तरीके से। नहीं, हर महिला को जो कहती है कि उनके साथ शोषण हुआ है उनको बिल्कुल सिंपैथी और लोगों ने सुनना चाहिए, लेकिन वो महिला जो जिस वीडियो को सर्कुलेट कर रही है उस वीडियो से अपनी कहानी, अपनी झूठी कहानी को सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उस महिला को हम क्या बोले। जो नारीवादी आंदोलन इतने सालों से चला, जिसमें कितने लोगों ने शहादतें दी, अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सीरियसली लिया जाता है, आप जैसी महिलाएं उस नारीवादी आंदोलन को पीछे धकेल देती हैं। आप जैसी महिलाओं की वजह से जब आम स्टूडेंट सामने आती हैं, अपने खिलाफ उत्पीड़न की बात करती हैं, तो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इस तरीके की बातें करती हैं, रेप, परेड, ये सब तमाम चीज़ें बोलती हैं। और जब असल में बात आती है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों को बेल ना मिले इस पे बात करने की, तो मैं आपको असली वाक़या बता दूं। मेरे साथ में शाहीन एक रिपोर्टर है, उन्होंने शायद ये देखा है, जंतर मंतर पे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे कि उनकी बेल रद्द हो, उसी प्रोटेस्ट में मेघा लवरिया आती हैं और मुझसे बहस करती हैं कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर इतने संस्कारी हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, वो तो बेल डिजर्व करते हैं, ये बोलती हैं मेघा लवरिया। ये इनकी मानसिकता है, यही इनकी समझदारी है। में जाते हैं पानी, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, पानी पूछती हैं कि पानी कहाँ नहीं दिया जा रहा है। आपको अभी तक पानी नहीं मिला? नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे एक ही मंशा है। आप जब कहते हैं कि अरे इनको पानी नहीं मिला, लगता है इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, अच्छा इनको पानी नहीं मिला तो तुम साले शब्द इस्तेमाल करती हैं, तुम साले जिंदा कैसे हो, ये वो बोलती हैं। आप पानी की बात नहीं कर रही हैं, आप सदियों से चले आ रहे छुआछूत की प्रथा, जिसके तहत इंद्र मेघवाल जो कि एक बच्चा रहता है, उसको पानी का घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार देता है। उसका जो टीचर होता है वहाँ का, तथाकथित अपर कास्ट से, वो उसको जान से मार देता है। आप इस चीज़ का मजाक उड़ा रही हैं, आप इंद्र मेघवाल की मौत का मजाक उड़ा रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि अच्छा पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, ये कर रही हैं आप। इस पूरी जातिवादी व्यवस्था में जिन लोगों की मौतें होती हैं इस तरीके के इंसिडेंट से, आप IAS अफसर भी बन जाइए, तो अगर आप मूछें रखेंगे और घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लिंच कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं आप इस तरीके की बातें करके। दिल्ली पुलिस का संरक्षण कैसे प्राप्त है इन लोगों को, जिस तरीके से देखा जा रहा है वीडियो में कि खड़े हैं? और यहाँ एक ही वीडियो है जिसको आप बता रही हैं, आप मतलब जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसमें हमने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट रुचि तिवारी दे रही हैं कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा नेकेड परेड निकलवाएंगे, मेरे कान में कहा जा रहा है। उस एक ही वीडियो को एविडेंस बनाकर क्रॉस FIRs भी हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आपने IT सेल की बात कही कि वो वायरल करवा रहे हैं, आपको यहाँ दिल्ली पुलिस और प्रशासन से कितनी उम्मीदें हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे पे FIR करवा रखी है। देखिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमें कितनी उम्मीद है तो हमें उस दिन समझ में आ गई थी जब हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर थे, और हमें बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें पता चला कि हमारे 2-3 साथी अंदर हैं और उनको लिंच करने के लिए लिटरली एक बावली सी भीड़ पहुंची हुई है। और बाद में वो वीडियो सामने आता है कि रेल देंगे, पेल देंगे, इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। हम बाहर खड़े होते हैं, हमें DCP और ACP के सामने ये बोला जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। कौन है मोहतरमा देश के गद्दार? जो आपके साथ नहीं खड़े हैं, जो सड़कों पे समता की, समानता की मांग कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। SC SC OBC छात्र इस देश के गद्दार हैं। और कौन इस पे राज करेगा? कौन है असली देशभक्त? आप हैं, जो सड़क के बीच में खड़े होकर के आम नागरिकों को, 40 लोगों को गोली मारने की धमकी दे रही हैं। आप हैं आम नागरिक, आप हैं देशद्रोही, और हम लोग जो शांतिपूर्वक समानता समता की मांग कर रहे हैं, आप हमें गोली मार देंगी। और पुलिस, ACP DCP वहीं रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उन पे हमें भरोसा हो ना हो, हमें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि चाहे आप हमें ज़मीन पे फेंक दीजिए, आप हमें गोली मार देंगे, ये धमकी दे दीजिए, आप डॉक्टर जितेंद्र मीणा का CV सर्कुलेट करिए, मेरा अंजलि का घर का एड्रेस, हम कहाँ पढ़ते हैं, नंबर सर्कुलेट करिए, आप ये करते रहिए। आदत है इस आंदोलन में शामिल लोगों को इस तरीके के अटैक्स झेलने की, आप ये अटैक्स करते रहिए। ये लड़ाई ऐतिहासिक है और आपके खिलाफ हमारी ये लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगी, आप चाहे कुछ भी करें।